ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव भगवान श्री लक्ष्मणदास जी महाराज के साथ में हम वहाँ पहुँचे। 7 वर्ष की हमारी उम्र थी। इतना लाड़ प्यार, इतना स्नेह महाराज जी ने दिया कि हम अपने माता पिता को भूल गए कि क्या होता है। छोटे थे, सेवा करते थे, शाम को सेवा करते करते कभी कभी बचपना था, पेट पर लौट जाते थे। इतना स्नेह, इतना प्रेम कि जब उन सारी बातों की जब याद आती है कभी कभी तो आंखें बंद हो जाती हैं महाराज जी का चिंतन। आज बहुत सुंदर अवसर में महाराज जी को बार बार प्रणाम करने का दिया है कि उनको हम इस बहाने से कुछ याद कर पा रहे हैं। साधु का जीवन एक शास्त्र प्रमाणित जीवन होता है, और यदि महाराज जी का किसी ने जीवन दर्शन किया होगा तो शास्त्र प्रमाण के आधार से सब कुछ दर्शन होता था महाराज जी के। भागवत जी में भगवान श्री कपिलदेव माता देवहूति को जब उपदेश दे रहे हैं तो माता देवहूति से भगवान कपिल ने कहा, मां, हमारा यदि मन संसार में किसी वस्तु के प्रति, किसी जीव के प्रति आसक्त हो जाए तो वो बंधन का कारण होता है। ध्यान दें, वो बंधन का कारण है, वो हमारे बंधन का कारण है। लेकिन वही हमारा मन किसी तत्वदर्शी संत के चरणों का आसक्त हो जाए तो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो माँ ने कहा, बोले बेटा उस साधु के लक्षण क्या हो? अभी बहुत चर्चाएं चल रही थी साधु संत की, तो साधु के लक्षण क्या होंगे? तो भगवान कपिलदेव ने कहा, मां, तितिक्षवा कारुणिका सौहृदया सर्वदेहिना अजात सत्तरवा शांता साधुवा साधुभूषण। तितिक्षवा, जिसका जीवन कष्ट सहन करके भी जो हमेशा प्रसन्न है, पहला लक्षण है। और पूज्य महाराज श्री का आपने दर्शन किया होगा। महाराज जी के जीवन में कभी आपने उनको दुखी होकर के बैठे हुए नहीं देखा होगा, और ऐसा नहीं, बहुत बहुत परेशानियों में रहे महाराज जी, अहम प्रसन्न रहे। दूसरा इसका एक कारण और है, अपने से छोटों पर दया। अधिकांश समाज में है कि हमें थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए, हम अपने सामने किसी को समझते ही नहीं है, जो है वो हम हैं। लेकिन महाराज जी का मकाम कोई साधारण नहीं था। बख्तियारपुरा की अभी मेरे पूज्य भाई जी ने बताया कितनी बड़ी शाखाएं, और आज बख्तियारपुरा मंडल जो है वो बहुत बड़ा है साधु समाज का, और सबके ऊपर आप अनुगत कर रहे थे। लेकिन महाराज जी के जीवन में कभी अभिमान नहीं आया। छोटे से छोटे बच्चों से प्रेम करना, हमेशा प्रेम की वर्षा करना। तितिक्षवा कारुणिका, उनका जो हृदय था वो हमेशा करुणा से उनको करता था। कोई किसी को दुखी देख लिया, अरे हमने तो ऐसी ऐसी चीजों का दर्शन किया है कि बाहर खेत में लोग कुछ उजाड़ डाल रहे हैं, किसी की मवेशी उस खेत को उजाड़ रही है, महाराज जी ने देख लिया और लौट कर गया। महाराज जी के छोटे भाई श्री विष्णुदास जी महाराज उनसे आकर कहते थे, अरे विष्णुदास जाके देखिए कोई मवेशी खेत में लगी हुई, कभी अपने वाणी से, अपने हाथों से किसी मवेशी को भी खेत से बाहर नहीं निकाला। ऐसा जीवन था महाराज जी का। तितिक्षवा कारुणिका सौहृदया, हमेशा एक परोपकार की भावना जिनके हृदय में जागृत रहती थी। कोई साधु संत आ गया, किसी के पास कोई वस्त्र नहीं है, महाराज जी ने देखा बिना कहे हुए और ला करके उसको वस्त्र दे दिए, उसकी सेवा की। अजात साधु समाज में भी हम लोगों के मन में भी एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं कुछ ईर्ष्या भाव हो ही जाता है। लेकिन महाराज जी का जो जीवन था वो अजात सत्य था। स्वाभाविक अपनी तरफ से कोई व्यक्ति मान बैठे वो अलग बात है, लेकिन हमने अपने आंखों से, अपने कानों से उनका जो जीवन दर्शन किया और सुना कि महाराज जी ने कभी किसी की बुराई नहीं की, कभी किसी के प्रति महाराज जी को कोई घृणा नहीं हुई, कभी कोई ईर्ष्या नहीं। कोई व्यक्ति यदि अनर्गल कुछ कह भी देता था तो कोई बात नहीं है, पुचकार करके और बिल्कुल उसको ग्रहण करते थे, उसे स्वीकार करते थे। तितिक्षवा कारुणिका सौहृदया सर्वदेहिनां अजात
शाधवा साध घोषणा, ऐसा पूज्य महाराज श्री का जीवन जो था, जो हम लोगों को बड़ा सानिध्य प्राप्त हुआ महाराज श्री का, उनका लाड़ प्यार हमें मिला। आज अभी कुछ चर्चाएं चल रही थी। ये स्वाभाविक है कि हम लोगों ने कुछ वर्ण भेद की बातें प्रारंभ कर दी हैं। साधु परंपरा की भी बात की जाए तो पहले जो भजन करने वाले संत थे, जो त्यागी तपस्वी थे, उनकी बहुत बड़ी मर्यादा थी, बहुत बड़ा उनका मान सम्मान था। लेकिन आज के समय में एक बदलाव हो गया है, थोड़ी चमक दमक ज़्यादा है, थोड़ी महंगी गाड़ियाँ हैं और आडंबर ज़्यादा है, तो वो बहुत पहुँचा हुआ संत माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं। अभी मैंने बताया कि साधु की परिभाषा इससे नहीं है। आज भी साधु का जीवन, संत का जीवन जितना भजनानंदी संत होगा, जिसके उसके जीवन में साधना होगी, उतनी उसकी वाणी का ओज, तेज और प्रभाव होगा। भूल हो जाती है हम लोगों से इस बात की। ऐसे संतन को बलिहारी, जिन घट भीतर लिए अमूलक, ऊपर वेश भिखारी। जो वास्तविक उस परम तत्व में पहुंचा हुआ संत है, ऊपर से देखने में हमें भिखारी जैसा लगेगा, लेकिन उसका हृदय, उसका जीवन उस परम तत्व में 24 घंटे और तटस्थ रहता है। ऐसे हमारे पुरुष श्री महाराज श्री थे। समय का अभाव है और भी हमारे सभी महापुरुष हैं। बार-बार महाराज श्री को वंदन करते हुए मंच पर राजस सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में आज पुण्यतिथि के अवसर पर बार-बार नमन करते हुए हम उनको प्रणाम